हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस स्ट्रेटजी की जिसके बारे में आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रैडल की। स्ट्रैडल पे आखिरी वीडियो मैंने कब डाला था ये मुझे खुद याद नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और इसके बारे में आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में मैं स्ट्रैडल की बात करूँगा, एक शॉर्ट स्ट्रैडल को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए और एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मैं आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे ये एडजस्टमेंट हम करेंगे, कैसे स्ट्रैडल को ट्रेड करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम पे भी मेरी प्रेजेंस है अब। तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं रोज़ मेरा जो मार्केट का एनालिसिस होता है वो मैं शेयर करता हूँ, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो ज़रूर आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कीजिए, नीचे मैंने लिंक दे दिया है। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका ऐप भी उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए जो मेरे कोर्सेज़ हैं उनके ऊपर मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। तो चलिए, तो वो सारे जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ। चलिए, तो ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पे आप देखिए मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है, 24,620 पे निफ्टी का स्पॉट ट्रेड कर रहा है और फ्यूचर्स है वो 24,682 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड करना चाहते हो, तो लेट्स से थोड़ा सा अंदर जाके आप ट्रेड कर रहे हो। 24,500 पे चलते हैं, वो एक राउंड फिगर स्ट्राइक है। 24,500 का लेट्स से आपने एक कॉल ऑप्शन है उसको भी सेल कर दिया और 24,500 का एक पुट ऑप्शन है उसको भी आपने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी एक स्ट्रैडल होगी। थोड़ा सा अंदर जाके, इन द मनी जाके आपने एक स्ट्रैडल को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर नीचे जाता है तो मुझे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इसका सेटअप बड़ा सिंपल है, तो उसको मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। बाकी यहाँ पे एडजस्टमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्ट्रेटजी है और जो एडजस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूँ इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे आप ये मानिए 1.75 या 2 लाख तक के लगभग आप मान के चलिए, उतनी आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे लगेगी। तो इसको आउटराइट आप मार्केट में जाके ट्रेड करो उससे पहले सही रहेगा कि आप इसको अपनी लर्निंग के हिसाब से देखिए। एक तरह से आप इसको पेपर ट्रेड कर सकते हो, लर्निंग के हिसाब से आप देखिए। ये बेसिकली मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, जो यहाँ पे एडजस्टमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, उसका आइडिया कि एडजस्टमेंट क्या है वो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, क्या उसको किस तरह से आपको करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इसको बैक टेस्ट खुद करके देखिए और जो भी आपको कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कुछ भी होता है, वो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और इसके बाद जो आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा उस वीडियो में मैं खुद फिर आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, सो दैट आपकी जो क्वेरीज हैं पहले आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए। ये एक होमवर्क है, आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। तो अगला वीडियो होगा उसमें मैं बैक टेस्टिंग भी आपको करके दिखा दूंगा सेम चीज़ की, और आपकी जो क्वेरीज होंगी वो भी वहाँ पे मैं प्रैक्टिकली ऑन स्क्रीन आपको सोल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसको आप एक होमवर्क मानिए। और दूसरा, मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो इसको आउटराइट ट्रेड करने से पहले आप इसको बैक टेस्ट कर लीजिए, आप इसको एक बार देख लीजिए कि किस तरह से ट्रेड होता है, कैसे एडजस्टमेंट होते हैं। तो देखिए इसमें करना क्या है, अभी मार्केट खड़ा है 24,682 पे। अब यहाँ पे मान लीजिए मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसीलिए ऑन पर्पज़ मैंने इसको थोड़ा अंदर रखा है, क्योंकि नीचे की तरफ देखिए काफ़ी है मेरे पास कुशन, लेकिन ऊपर की तरफ मार्केट थोड़ा सा भी गया तो मुझे लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा जो ब्रेक इवन, अपर ब्रेक इवन, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो लेट्स से यहाँ से मार्केट बड़ी तेज़ी से चला जाता है, मेरा ब्रेक इवन है वो ऊपर की तरफ 25,100 है। तो लेट्स से मार्केट बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता है और मार्केट चला जाता है 25,400 या 500 तक चला जाता है। तो उस केस में अगर आपको यहाँ पे अच्छा खासा लॉस होगा, अगर 25,500 तक मार्केट चला जाता है तो आपका जो लॉस है वो यहाँ पे 11,000 रुपये का होगा। तो वहाँ पे आप किस तरह का एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो एडजस्टमेंट ये है कि सिंपली आप एक और स्ट्रैडल वहाँ पे लगा दीजिए जहाँ पे उस टाइम मार्केट ट्रेड कर रहा होगा। जहाँ मार्केट जा रहा है उसको जाने दीजिए, आपके ब्रेक इवन तक जा रहा है तब तक तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके ब्रेक इवन को अगर मार्केट ने तोड़ दिया है और ऊपर चला गया है तो जितना मार्केट ऊपर जा रहा है उसको जाने दीजिए, और जहाँ मार्केट है जहाँ पे आपको लॉस हो रहा है उस स्ट्राइक प्राइस पे जाके और एक और स्ट्रैडल आप डिप्लॉय कर दीजिए। और उससे होगा क्या, वो एक इन्वर्टेड स्ट्रैंगल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। तो आपकी जो स्ट्रैडल है वो एक इन्वर्टेड स्ट्रैंगल में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका ब्रेक इवन है वो काफ़ी स्ट्रेच हो जाएगा।
तो ये एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, इससे आपका जो ब्रेक इवन है वो काफ़ी दूर शिफ्ट हो जाता है जिस तरफ मार्केट ने आपको चैलेंज किया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। लेट से यहाँ से मार्केट 800-900 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 24,700 पे अभी है, लेट से 25,500 पे मार्केट चला जाता है। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, आप 25,500 जो है उस पर एक और स्ट्रैडल को डिप्लॉय कर दोगे। अभी देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं 25,500 का जो कॉल ऑप्शन है वो 35 रुपीज़ ये दिखा रहा है, और पुट ऑप्शन है वो क्योंकि डीप इन द मनी हो जाता है तो 850 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो लेकिन जब मार्केट 25,500 पे आएगा तो ये प्रीमियम है और ये प्रीमियम है, ये दोनों आसपास रहेंगे, सेम रहेंगे, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे एक और स्ट्रैडल है उसको आप डिप्लॉय कर दोगे। बाकी प्रीमियम है वो मोर और लेस इसी तरह का रहेगा, क्योंकि ये जो है अभी ये बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस केस में ये कम हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो इफेक्ट है वो आपको इसी तरह का मिलेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर ये मैं कर देता हूँ, ये एक और स्ट्रैडल मैं यहाँ पे डिप्लॉय कर देता हूँ, तो आप देखिए ये आप देखिए अब ये स्ट्रैंगल का जो आपका पे ऑफ चार्ट होता है उस तरह का पे ऑफ चार्ट आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 12,000 रुपये का है, और आपके ब्रेक इवन्स है वो एक बार आप देख लीजिए। अब ऊपर की तरफ आपका ब्रेक इवन है वो 25,741 पे है, और अगर मार्केट वहाँ गया उस टाइम पे आपने एडजस्टमेंट किया तो ये इवन और ऊपर जाएगा, ये 26,000 तक जाएगा। तो नीचे की तरफ आपका ब्रेक इवन है वो है 24,250 पे, और ऊपर की तरफ आपका ब्रेक इवन है वो 25,741 पे। तो आपको ऑलमोस्ट ये मानिए 1500 पॉइंट की यहाँ पे रेंज मिली है, जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो 1500 पॉइंट की है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि एडजस्टमेंट इसमें मैंने क्या किया है। तो मैंने सिंपली अपना जो स्ट्रैडल है उसको कन्वर्ट कर दिया है एक इन्वर्टेड स्ट्रैंगल जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया है। कैसे किया है, एक और स्ट्रैडल को डिप्लॉय करके। जैसे एक ऑलरेडी डिप्लॉयड स्ट्रैडल के साथ जैसे उसका ब्रेक इवन जो है वो ब्रीच होता है, तो एक और स्ट्रैडल है वो मैं डिप्लॉय करूंगा, और जैसे दूसरा स्ट्रैडल आप डिप्लॉय करते हो आपकी जो दो स्ट्रैडल हैं वो मिलके इन्वर्टेड स्ट्रैंगल क्रिएट कर देती हैं। उससे क्या होता है, आपका जो ब्रेक इवन है जिस तरफ मार्केट ने आपको चैलेंज किया है वो ब्रेक इवन काफ़ी आगे शिफ्ट हो जाता है। तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी जाता है तो उस मूव को आप अकोमोडेट कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ आप 2 बार ही कर सकते हो। 2 बार मीन्स कि एक तो ऑलरेडी आपका स्ट्रैडल डिप्लॉय है और एक और स्ट्रैडल आप डिप्लॉय कर सकते हो। इसमें अब आप ये नहीं कर सकते कि मार्केट और ऊपर गया तो एक और स्ट्रैडल मैं डिप्लॉय कर दूँ। वो अगर आप करोगे तो पीछे की तरफ फिर जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रैडल थी उसमें ऊपर की तरफ मार्केट के मतलब वहाँ पे आपका लॉस है वो हैवी वाला लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिर्फ एक बार ही तक ही आप स्ट्रैडल को डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट को आप करके देखिए और बैक टेस्ट आप खुद करके देखिए। अगर आपके कोई क्वेरी आती है बैक टेस्ट में, अगर आपको कुछ कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। वो मुझे कमेंट करके आप बताइए ताकि जो अगला वीडियो होगा जो मैं लेके आऊँगा उसमें इसको मैं खुद आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा और वहाँ पे आपकी वो क्वेरी है वो भी मैं सोल्व कर दूंगा। ठीक है, बाकी स्ट्रैडल जो है, स्ट्रैडल का एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट ये भी है क्योंकि इसमें जो हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ऊपर जाती है। देखिए 1,80,000 का ही दिखा रहा है मार्जिन रिक्वायरमेंट, हालांकि इससे ऊपर हो गया अगर आप 2 अलग अलग सेट लगा रहे हो तो इसमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी है, आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी है वो बेसिकली एक हैज्ड स्ट्रैडल ही है। उसमें भी एक स्ट्रैडल को हम सेल करते हैं लेकिन ऊपर और नीचे हैजेस बाय कर लेते हैं। इस वजह से वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट 50-60 हज़ार रुपये ही होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप उसको एक आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आयरन फ्लाई जैसा प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ मार्जिन बेनिफिट चाहिए, तो आप वीकली ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। 2-4 रुपये खर्च करके ऊपर नीचे आप कॉल और पुट बाई कर लीजिए और उससे होगा क्या कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक स्ट्रैडल को ट्रेड कर सकते हो, एक स्ट्रैडल को एडजस्ट कर सकते हो। बाकी आप इसको खुद करिए, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ और जो आगे मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको इसका बैक टेस्ट है वो खुद करके दिखाऊँगा और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको भी मैं वहाँ पर आंसर करूँगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।